ठीक है, नमस्कार। अभी हम मुर्दाबाद गए, सभी को पता है कि बिहार का जो महाबोधि मंदिर है, जो जिसे हम बुद्धिस्ट भाषा में बोध गया बिहार भी बोलते हैं, तो उसी को लेकर आज आप देख सकते हैं सभी लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ पट्टियाँ पकड़े हुए हैं और इसमें सभी ने लिखा हुआ है रिपील पीटीएस को पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए और ब्राह्मण मुक्त किया जाने की मतलब इन लोगों की अपील है। सभी जो बुद्धिस्ट हैं वो सभी आज जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ पर एकत्रित हुए और इन सभी लोगों की मांग है कि BT एक्ट 1949 जो है उससे पूरी तरह से बात करनी होती है। क्या मांग है आपको? महाबोधि महाविहार 6 जुलाई सन 1949 BT एक्ट ये लागू हुआ था। इसमें ये प्रावधान रखा गया था, प्रावधान 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे और वहाँ का जिलाधिकारी होगा, वो ब्राह्मण होगा, उसके चेयरमैन वही होंगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को जब लागू हो गया तो उस एक्ट को ख़त्म हो जाना चाहिए अनुच्छेद 25-26 के अनुसार, लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और हम लोगों का वहाँ उत्पीड़न हो रहा है। बहुत लोगों को वहाँ अभी धरना प्रदर्शन दिया गया, उसमें पुलिस वालों ने शासन के आदेश के अनुसार उनको लिए गए। इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। हम चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार है, बहुत लोगों को सपोर्ट कर दिया जाए। ये आंदोलन अभी से नहीं चल रहा है। धम्मपाल अनागारिक जब भारत में आए उन्होंने भी इसकी आवाज़ उठाया। सुरेश ससाई हमारे भंते जी थे जो जापान से आकर आजीवन भारत में ही रह गए, वो उन्होंने भी आवाज़ उठाया। 1992 के बाद जो है भंते आनंद आगरा के हैं, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया और भंते लामा जो आनंद लामा जी हैं उन्होंने आवाज़ को उठाए रहे हैं। अभी वर्तमान में उन्हीं के समर्थ में हम भी सब लोग आए हैं। महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाए और ऐसा हम बौद्ध लोगों को सपोर्ट कर दिया जाए, अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो हमारा एक तो चला गया साकेत, जिसे अयोध्या है, अयोध्या में फैसला सुनाया गया लेकिन वहाँ के जो उत्खनन में निकला उसका वीडियो क्लिप अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। किसके अवशेष निकले पता तो चले, किनके अवशेष निकले। एक साकेत चला गया, दूसरे जाने की तैयारी ये कर रहे हैं वर्तमान सत्ता हमारी महाबोधि महाविहार को, इसलिए वो हम बौद्ध लोगों को सपोर्ट कर दिया जाए, अन्यथा जो उत्खनन हो उस उत्खनन के अनुसार उनको सपोर्ट कर दिया जाए, यही हम चाहते हैं। आप लोगों की ये जो मुद्दा है ये इंटरनेशनल बन चुका है, देखने को मिल रहा है कि बाहर से भी सपोर्ट आ रहा है, फिर भी भारत सरकार नहीं सुन रही है। क्या लगता है कुछ होगा या नहीं होगा? ये हमारे महाबोधि महाविहार का मुक्त आंदोलन अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में, बर्मा में, सब जगह चल रहा है, जापान में चल रहा है, लेकिन वर्तमान सत्ता यहाँ के फायदा उठाने के लिए जाओ हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, लैंड ऑफ बुद्धा बोलते हैं कि बुद्ध की नगरी से आए हैं और यहाँ आकर के हम लोगों के साथ यह व्यवहार होता है, आप खुद देख रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? कुछ उम्मीद है कि इस सरकार से कि कुछ होगा या नहीं होगा, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? उम्मीद की जा सकती है कि उम्मीद का एक हम उम्मीद लगाए हुए हैं, विश्वास है, क्योंकि न्याय पे हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन वर्तमान सत्ता अगर ऐसे ही चुप साधी रही तो हमारे साथ न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोगों को यहाँ ज्ञापन के साथ साथ एकजुट होकर के उससे सकृत्य निभाना चाहिए और बिहार में पहुँच करके हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। जो हमारा मेन टेम्पल है वो आज़ाद हो जाए। देश विदेशों से आज भारत में आते हैं हमारे बौद्ध गया के मेन टेम्पल को दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी ने वहाँ बुद्धत्व प्राप्त किया था, इसलिए उसका प्रसिद्धि है, इसलिए उसकी महानता है। लगातार देखा जा रहा है कि हर जिलों में ये ज्ञापन चल रहा है। आपने भी पहले भी ज्ञापन दिया था, इस बार भी ज्ञापन दिया है। क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज्ञापन आप देते रहें? लेकिन हाँ, संभवतः ऐसा हम लगता है कि हम ज्ञापन देते ही रह जाएंगे और हमारे ज्ञापन ये ठंडे बस्ते में ही डाले जाएंगे, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। अभी तक भारतीय नेशनल जो मीडिया है उसने एक भी हमारे बुद्ध गया के आंदोलन के बारे में प्रसारित नहीं किया है। धन्य है कुछ लोग हमारे बिहार के नेता और चंद्रशेखर जिन्होंने ये अपने सदन में आवाज़ उठाई है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे विधानसभा जितने भी राज्य हैं वो आवाज़ उठाएं और सेंट्रल में इसके आवाज़ पहुंचे और लोकसभा में ये पारित होकर के 1949 एक्ट ये समाप्त हो जाए और अनुच्छेद 25-26 जो भारतीय संविधान बाबा साहब ने लिखा था उस अनुच्छेद के अनुसार हम बौद्ध लोगों को सपोर्ट कर दिया जाए। MRP के चीफ जो चंद्रशेखर आजाद है वो आवाज़ उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपके और भी समाज से नेता आते हैं जैसे कि बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी, ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए क्या कहना है? हाँ, ये अभी नहीं उठा रहे हैं, इनका कारण है कह तो इन्हें अपनी सत्ता का खतरा है। क्या कहना चाहेंगे? आवाज़ उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं संसद में और तमाम जगहों पर गए हैं और धरना भी दिया है कई जगह पर, कार्यकर्ता भी उनकी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को पूरी तरह से बुद्धिस्ट कहते हैं जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, ये 4 नेता आपके मुख्य समाज से आते हैं, तो ये चारों नेता जो हैं वो अभी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, उनके लिए हम कहना चाहेंगे वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना से आए हैं,
उन्होंने बेबाक आवाज़ उठाया है सदन के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने अपने स्टेज तक उन्होंने भी आवाज़ उठाया क्योंकि वो सदन में नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो सदन है, बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो तो सदन में है, चाहे तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। आवाज़ उठाना चाहिए। देखो बौद्धिस्ट का हम लोगों का शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी, ये सभी हम बौद्ध हैं, अशोक के वंशज हैं, नागवंशीय हैं, इसलिए सभी हम यहाँ का मूल निवासी है वो बौद्धिस्ट है। लेकिन जबरन हम लोगों को अबौद्ध घोषित किया जा रहा है। लेकिन सत्य तो ये है कि इनको आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ तो ये अपने सत्ता के बल में चुप बैठे हुए हैं, सत्ता में बरकरार बना रहना चाहते हैं, लेकिन बहुजन के हित के लिए कुछ नहीं करना चाहते। अगर बहुजन जिस दिन एक हो जाएगा, ओबीसी और SC/ST, उस दिन वर्तमान सत्ता को भी पता चल जाएगा कि हम लोगों में यूनिटी है और हम सत्ता बदल सकते हैं। डॉक्टर नवल किशोर साख्या जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व प्रत्याशी। तो यहाँ अभी मौजूद हैं, आप भी मतलब समाजवादी पार्टी से आते हैं, तो आप भी आवाज़ उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अन्य नेता आपके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिस तरह से आप हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तो अन्य नेताओं के साथ सब लोगों से एक है कि जो नेता बनता है वो जनता से बनता है। मेरा सीधा जनता से अनुरोध है कि महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की विरासत है, भगवान बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, और पूरे भारत देश के साथ पूरे विश्व के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उन सब की आस्था का केंद्र है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि महाबोधि महाविहार जो कि 1949 में जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट बना था, उस टेम्पल एक्ट के चलते 1949 से लेकर अब तक 8 साल हो गए, 75 साल होने वाले हैं। समय के साथ चीज़ बदल जानी चाहिए, लेकिन हमारी एक विरासत आज वहाँ पर जो पदेन जिलाधिकारी हों और जो भी वहाँ के पहले से सदस्य हैं जो हम बड़े उसमें इन्वॉल्व हैं, मैं कहना चाहूँगा उनको हटाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट बौद्ध ज्ञान की धरती से शुरू आज पूरे भारत देश के कोने कोने में पहुँच गया है। और स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा फर्रुखाबाद के लोगों को, जिन्होंने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा से लेके और माननीय जिलाधिकारी के कार्यालय तक ज्ञापन किया है। हम सभी ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए राष्ट्रपति महोदया से मांग की है और देश में जो BT एक्ट है उसको बदला जाएगा। आप लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हर जिले में मैं देख रहा हूँ कवरेज कर रहा हूँ, तो हर जगह हर जिले में ज्ञापन लगातार राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार को जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देश में जिस तरह की आज जो सरकार चल रही है, ये सरकार की मनमानी का कारण है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि ये आंदोलन जन जन तक जाएगा और जन जन तक के पहुंचने के बाद ये आंदोलन आज विश्व में भी पहुंचने का काम करेगा। और जब ये आंदोलन विश्व में पहुंचने का काम करेगा तो BT एक्ट भी बदलने का काम होगा। अभी आप जिलाधिकारी जी से मिलने गए तो वहाँ पर क्या बात है? जिलाधिकारी महोदय ने पूरा भरोसा दिलाया कि हम आपका ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय तक जरूर पहुँचाने का काम करेंगे और बौद्धों की जो आवाज़ है उसको पूरे भारत देश में फैलाने, माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करके और BT एक्ट में जो भी होगा वहाँ तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत